चलिए तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने स्क्रीन आपको शेयर करके रखी हुई है। स्क्रीन के अंदर लास्ट क्लास में हमने रीसेट बॉक्स का देखा था। तो रीसेट बॉक्स के अंदर आप देखिए, ये इसका फ्रंट व्यू होता है रीसेट बॉक्स का, एक कार्ड का जो होगा, और टोटल जो उसका आपका फ्रंट व्यू रहता है वो इस टाइप से दिखेगा। ये कम्प्लीटली है। यहाँ पे आप देखिए, मैं थोड़ा और लार्ज कर देता हूँ इसको। इस टाइप से इसके टोटल सेक्शंस जो हैं एक रीसेट बॉक्स के अंदर हमारे पास, आप देखिए कितने रीसेट काउंटर्स लगे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मेरा एक रीसेट बॉक्स 15 ट्रैक सेक्शन के लिए वर्क कर सकता है। इसमें एक जो आपका पहला देके रखा है वो एसएम की है। एसएम की जब इन करके उसे घुमा के प्रेस करेंगे तो इधर इंडिकेशन जलेगा, ये इंडिकेशन रहता है प्रेस कंडीशन। उसके बाद जब हम रीसेट दबाएंगे तब ये रीसेट लेता है। अब इसके अंदर क्या है कि जो मैंने आपसे बोला कि इसके अंदर इंडिविजुअल कार्ड्स होते हैं, रीसेट कार्ड्स होते हैं। तो रीसेट कार्ड जब इस बॉक्स को मैं साइड से खोलता हूँ, बैक साइड से खोलूंगा, तो बैक साइड से कुछ इसका लुक इस टाइप से आता है। ये बैक साइड है। बैक साइड में यहाँ पे टोटल टर्मिनेशंस रहते हैं कि कितने कितने का कहाँ कहाँ से मैं आउटपुट निकालूंगी। ये रीसेट बॉक्स का एक डीसी डीसी कन्वर्टर है, और यहाँ पे टर्मिनेशंस रहते हैं 24 वोल्ट और TX-RX कम्युनिकेशन के लिए। TX-RX सेंट्रल इवेल्यूटर से रीसेट बॉक्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसका TX-RX की बात कर रहा हूँ, साइड वाले TX-RX की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास देखिए, मैं आपसे बोला था कि सेंट्रल इवेल्यूटर के अंदर हम टोटल 5 EM08 कार्ड मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। तो ये रीसेट कार्ड भी जो है इसकी जगह जो दी है 5 स्लॉट कर दिया, 1 2 3 4 5। तो जितने आपके EM08 कार्ड लगेंगे उतने ही आपके रीसेट कार्ड भी लगेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 रीसेट कार्ड का यूज करा हुआ है सेटअप, मतलब यहाँ पे 2 EM08 कार्ड का यूज करा होगा। तो ये रीसेट बॉक्स का रहता है। इसका आपका रीसेट कार्ड अगर खराब हो गया तो रीसेटिंग उस EM08 कार्ड का नहीं लेगा। तो अगर आपका एक पर्टिकुलर कार्ड का कोई रीसेटिंग नहीं ले रहा है तो आपको बैक साइड जाके खोल के रीसेट कार्ड को देखना पड़ेगा। हो सकता है ये रीसेट कार्ड खराब हो गया। अगर ये रीसेट कार्ड खराब हो जाएगा तो रीसेटिंग, ऑटो रीसेटिंग उस पर्टिकुलर EM08 कार्ड के सेक्शंस का लेना बंद हो जाएगा। ये जो आपको मैंने बताया है कि इसका फ्रंट व्यू इस टाइप से दिखेगा। पहला कार्ड नंबर जो है वो SCC1, सेकंड कार्ड नंबर इज SCC2, थर्ड कार्ड इज मॉडेम, एंड दिस वन इज MLB। ये जो सेटअप आपको दिखाया है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जिसके अंदर 2 MLB लगे हुए हैं और 2 मॉडेम कार्ड लगे हैं। इसका मतलब हो गया कि मेरी एक DP जो है वो 2 DP की तरह वर्क करेगी। मतलब साइड में फिजिकली जो उसकी TX-RX कनेक्शन रहेंगे वो सिंगल रहेंगे, बट लेकिन इसके जो कनेक्शन है 2 DP के काउंटिंग होगी। DP नंबर 1, DP नंबर 2, मतलब जैसे अब कार्ड नंबर EM08 कार्ड जो आ रहा है 1 to 8 DP तक मॉनिटर कर रहा है। सेकंड EM08 कार्ड जो रह रहा है उसका नंबर हम लोग 9 मान रहे हैं। तो 8 से 9 को जाने के लिए तो एक DP कॉमन रहेगी जिसका नंबर 8 भी रहेगा और 9 भी रहेगा। तो जहाँ पे भी 2 DP की जरूरत पड़ रही है वहां पे हम लोग इन कार्ड्स की डुअल कर देते हैं। वरना जनरली आपको साइड पे सिर्फ 1 2 3 4 और ये बाकी 3 प्लेट जो है डमी प्लेट लगी मिलेंगी। जहाँ पे आपको कार्ड नंबर 5, कार्ड नंबर 6 यूज्ड कंडीशन में मिल रहा है, मतलब वहां पे वो सिंगल DP जो है वो डुअल DP की तरह काम कर रही है, वर्क कर रही है। ये कार्ड नंबर 8 फिक्स पोजीशन DC DC कन्वर्टर, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 15 वोल्ट। तो जिनके यहाँ SSDAC लगा हुआ है वो MSDAC के अंदर देख रहे होंगे, तो उनके यहाँ एक आपको इधर एक 7 नंबर जो स्लॉट रहता है वो रिले ड्राइवर कार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेंट्रल इवेल्यूटर है। सेंट्रल इवेल्यूएट करने के बाद फिर आपको सप्लाई फॉरवर्ड करेगा कि रिले पिकअप कराना है, सेक्शन क्लियर है या नहीं है। नेक्स्ट में एक बार फिर से आपको एरर कोड वाला ये बता देता हूँ। मेरे जो MLB कार्ड रहेंगे उस पर एरर कोड की रहती है नंबरिंग। ये नंबरिंग के अंदर आप देखेंगे फर्स्ट नंबर LED,
1 नंबर रहता है। फर्स्ट नंबर एलईडी जो रहेगा इसका नंबर रहेगा 1, सेकंड नंबर एलईडी 2, थर्ड नंबर एलईडी 4, फोर्थ नंबर एलईडी 8। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 10, 20, 40, 80। मैं फिर से आपको इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। 2 raised to the power 0 which is treated as 1। तो पहली नंबर एलईडी का जो नंबर है वो 1 है क्योंकि 2 raised to the power 0 है। ये सेकंड एलईडी 2 raised to the power 1, इसलिए इसका नंबर जो एलईडी नंबर दिया हुआ है वो 2। इधर जो दिया हुआ है 2 raised to the power 3, तो 2 raised to the power 3 के अंदर जो आप 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 2 मत 4, यहाँ पे 2 raised to the power 3 means 8। तो यहाँ पे आप देखिए 2 raised to the power 0 1, 2 raised to the power 1 2, 2 raised to the power 2 4 and 2 raised to the power 3 is 8। तो ये काउंटिंग आपको याद करने कैसे नहीं है, आप डायरेक्ट देख सकते हैं 1 2 4 8, और इन सब के आगे नीचे वाली जो 4 है इसके आगे 0 0 ऐड कर दिया, तो 1 के आगे 0 ऐड करा तो 1 0, 2 के आगे 2 0, 4 के आगे 4 0 एंड 8 के आगे 8 0। तो यहाँ पे टोटल काउंटिंग नंबर आपका क्या हो जाएगा 1 2 4 8 10 20 40 80। तो ये काउंटिंग है। अब ये एरर कोड के अंदर आप देखिए इसके अंदर 2 में एलईडी जलती हुई दिखाई है, तो 1 नंबर एलईडी जल रही है और 10 नंबर एलईडी जल रही है। तो 1 एंड 10 कंबाइन होके नंबर दे रहा है 11, तो इसलिए इसका एरर कोड हो जाएगा 11। नेक्स्ट आप अगर एरर कोड देखेंगे 12 का, तो यहाँ पे देखिए एलईडी नंबर 2 एलईडी नंबर 10, तो इसलिए इसका काउंट हो गया 12 एंड सो ऑन। जय हिंद। हाँ हेलो। डेटा हम क्रिएट कर लेंगे, डेटा क्रिएट करने के बाद सर नमस्ते। हमें कॉन्फ़िगर करना। अब कॉन्फ़िगर करने के लिए आप देखिए कि कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो बाद में हमारा जो भी होता है वो सीरियल कम्युनिकेशन होता है। तो हमारे पीसी के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन को हमें कॉन्फ़िगरेशन कार्ड से लोड करना पड़ेगा। ये टर्मिनेशन होगा इसका, ये स्टेशन का जो आपका है, इस कार्ड को यूज करने के लिए हमें 24 वोल्ट सप्लाई चाहिए रहेगी। तो हमें 24 वोल्ट देंगे और इसको सीरियल कम्युनिकेशन देंगे, तो हमारा ब्लॉक का जो हमारा पूरा जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग लोडिंग हो जाएगी। तो ये देखिए, टू लोड द कॉन्फ़िगरेशन फाइल इनटू कॉन्फ़िगरेशन कार्ड यू शुड कॉन्फ़िगर स्टेशन। स्टेशन कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो अभी आपको मैं बताता हूँ। उसको पीसी से सीरियल इंटरफेस से हमें कनेक्ट करना है और कॉन्फ़िगरेशन स्टेशन को जो है 24 वोल्ट सप्लाई रिक्वायर्ड रहेगी फॉर इट्स ऑपरेशन। अरे सूर्य वाला नहीं। हाँ तो उसका पुराने वक्त में कहीं पैचिंग पैचिंग नहीं करना, क्या मतलब डालने का? ये तो करना पड़ेगा। तो इसी के लिए तो हम बोलते हैं बार बार कि नया केबल को पुराने में पैच मार के सीधा ले गया क्या फायदा हुआ? भाग गया, आया नहीं तो क्या करें उसको? क्या सर? म्यूट की जा साउंड जा। तो टूल किट्स के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो टूल किट्स के अंदर यहाँ पर आपके कुछ एक्सटेंडेड कार्ड्स रहेंगे कि अगर एक से पुराने डमी व्हील होना चाहिए आपके पास, रिंग स्पैनर होना चाहिए 17-19 का, 24-26 का, और ओपन स्पैनर होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं जो हमारे पास इसे मेंटेन करने के लिए जरूरी है। अब मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यूज पे आ जाता हूँ कि इसका जो कार्ड है मेंटेनेंस कार्ड, जो हमें साइट पे रखना है और हर बार हमें अपने मेंटेनेंस में जो हमारा मंथली शेड्यूल होता है, मंथली शेड्यूल को मेंटेन करना है। तो मेंटेनेंस शीट हमें ये बनानी है जिसके अंदर इसकी वैल्यू जो है बैटरी वोल्टेज, तो बैटरी तो हमारा रहेगा नहीं, वहाँ पे हमारा 96 वोल्ट आएगा डायरेक्टली, क्योंकि हम इंडिविजुअल बैटरी इंडिविजुअल सप्लाई नहीं भेज रहे हैं, हम डायरेक्टली पीडीसीयू के थ्रू भेज रहे हैं। तो आपने देखा था स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था एमएसडीएसी के अंदर 3 कॉन्फ़िगरेशन की सप्लाई हम ले सकते हैं, 24 वोल्ट 96 वोल्ट। तो हम लोग पीडीसीयू जनरली यूज करते हैं। तो पीडीसीयू के अंदर 23 की जगह यहाँ पे आपका 96 वोल्ट आएगा, DS1 जो 96 वोल्ट। ये आपका देखिए ट्रांसमिशन वोल्टेज जो रहेगा और फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो 30 to 40 वोल्ट के बीच में होनी चाहिए, विद एन फ्रीक्वेंसी ऑफ 20.8 to 21.2। 21 किलोहर्ट्ज का सिग्नल होता है, प्लस माइनस 0.2 हम लोग इसके अंदर वेरिएशन ले सकते हैं। अगर इससे ज्यादा वेरिएशन हो रहा है तो मतलब आपका कार्ड खराब होने वाला है, पहले उसे रिप्लेस कर दीजिए। DX2 के अंदर भी सेम वैल्यू विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, 23 किलोहर्ट्ज का सिग्नल रहता है, इसमें भी प्लस माइनस 0.2।
तो यहाँ पे आप देखिए 22.8 से लेकर 23.2 किलोहर्ट्ज तक के सिग्नल को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, और हमारा कार्ड अगर ट्रांसमिट कर रहा है इस पर्टिकुलर वैल्यू में तो वो कार्ड के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। RX1 RX2 की इनकी जो वैल्यू होती है रिसीविंग की, वो 275 मिली वोल्ट से लेकर 600 मिली वोल्ट तक होनी चाहिए। 275 टू 600 फॉर प्रॉपर वर्किंग। 350 से अगर ऊपर रहेगी तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। अगर 350 से ऊपर आपकी RX की वैल्यू आ रही है तो आपका फेलियर जो 2.2 वैल्यू जो मैं आपको SCC कार्ड का बताता हूँ, ये वैल्यू आपको 2.1 से ऊपर मिलेगी, तो फेलियर होने के चांसेस, मिसकाउंट होने के चांसेस कम रहेंगे। तो ये रेंज दी है हमने 275 से लेकर ये, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो रहती है, फ्रीक्वेंसी आपकी वही रहेगी RX1 की 20.8 टू 21.2 किलोहर्ट्ज, RX2 की 22.8 टू 23.2 किलोहर्ट्ज। अब मॉडम लेवल जो जनरली हम लोग अधिकतर लोग नहीं चेक कर रहे हैं, वो आप देखिए कि मॉडम का जो होता है कि PDCU कितना आउट कर रहा है फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, साइड पे और इंडोर दोनों जगह हमें चेक करना होता है। इसकी वैल्यू जो होती है वो 400 मिली वोल्ट के आसपास, मोर देन 400 मिली वोल्ट होगी साइड पे, तो इंडोर में जो पहुंचती है वो 300 मिली वोल्ट के आसपास पहुंचती है। तो हमें साइड पे ध्यान रखना है कि साइड पे जो है हमारा जो मॉडम कम्युनिकेशन हो रहा है वो 400 मिली वोल्ट जनरेट करना चाहिए मिनिमम। SCC कार्ड जो आपका पहला आपको मैंने बताया वो डिजिटल है, DC वोल्ट जनरेट करेगा, AC को DC में कन्वर्ट करता है। तो AC को DC कन्वर्ट करके जो RX वैल्यू आपकी आई है 275, इसको कन्वर्ट कर देगा DC में। तो इसकी वैल्यू जो रहती है वो 2.0 टू 2.5 वोल्ट रहती है। हम लोग साइड पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें जनरली जो है 2.0 से लेकर 2.3 तक मिलती है, उससे ज्यादा जाती नहीं है वैल्यू, लेकिन रेंज हमें मिल सकती है 2.0 से 2.5 तक। यही चीज हमें डमी व्हील से भी चेक करना है। डमी व्हील से जब हम चेक करेंगे तो विद डमी व्हील इसकी वैल्यू जो है SCC1 SCC2 की 0.7 से कम हो जानी चाहिए। अगर आपका कई बार मिसकाउंट हो रहा है, फेलियर दे रहा है, कर रहा है, तो आप डमी व्हील से प्लीज उसकी वैल्यू जरूर चेक कर लें कि 0.7 से कम है या नहीं है। अगर 0.7 या 0.7 से ज्यादा है तो आपको मिसकाउंट दे सकता है। और ये मिसकाउंट क्यों दे रहा होगा? क्योंकि जो हमारे होल है वो होल प्रॉपर नहीं हुआ। होल्स का जो मैंने आपको बताया था 0, 170 एंड 340 पे इसका होल होगा, और ऊपर जो टॉप से होता है, ये तो 0, 170 हो जाता है 340, बट जो टॉप से होता है, टॉप से वेरिएशन हमारा 88 mm होना चाहिए, 88 टू 92। अगर 88 टू 92 से ज्यादा अगर डिले उसका आ रहा है वेरिएशन, तो वो मिसकाउंट होने के चांसेस रहेंगे। अब 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, इसके अंदर सबके अंदर आप देखिए 5 वोल्ट जो है 4.75 से 5.25 तक अगर रहेगा तो इसका इंडिकेशन लिट करता रहेगा। 12 वोल्ट 11.50 से 12.50 एंड 24 23.50 टू 24.50। तो ये सबकी रेंज एक दी हुई है, कार्ड इसके अंदर अवेलेबल है। ये कार्ड चाहे तो सब जिनके जो भी मेंटेन कर रहे हैं तो उनके पास तो अधिकतर ये लोग सारी वैल्यूज ले ही रहे होंगे, और जहां नहीं कर रहे हैं तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो वो सेव हो जाएगा उनके पास। मैं इसके अंदर आपको अभी कुछ और देखना है फिर से बता दीजिए, अगर कुछ और पता करना है, नहीं तो फिर मैं इसका प्रोग्रामिंग पार्ट स्टार्ट करता हूँ। योगेश जी सर। हेलो। हेलो जी सर। एक डाउट है, ये जो आपने से होना चाहिए क्या सर? डमी व्हील के साथ में 0.7 से नीचे होना चाहिए वोल्टेज। हाँ सर, वो 0.7 से कम होना चाहिए सर। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ गई आपकी आवाज। हेलो। जी सर, आ रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ गई। यानी कि ठीक है, लेकिन उसमें कोई एडजस्टमेंट करने का भी वो रहता है कि कॉइल हम एडजस्ट तो कर नहीं पाते शायद इसकी। नहीं, कॉइल एडजस्ट नहीं कर सकते, उसका दूसरा होल करके बगल में वो जिग के साथ में होल करके कॉइल को फिर से फिट करना पड़ेगा। तो मतलब ये फर्स्ट इंस्टॉलेशन में ही अपने को इसको पता चल जाएगा कि ये बराबर है या नहीं है।
ठीक ठीक, कौन सा कार्ड? SCC? हाँ, SCC1 SCC2 जिसमें अपने को 2 से 2.5 वोल्ट मिलता है, वो वाला कार्ड। ठीक है, ओके। ओके सर। योगेश कंटिन्यू कीजिए। तो लगता है हम लोगों को सुन नहीं पा रहे हैं। तो पांडे जी, योगेश कहाँ गए? हाँ, वही तो पूछ रहे हैं योगेश जी। हम लोगों को सुन नहीं पा रहे हैं लग रहा है। हाँ, एक्चुअली नेटवर्क का इशू है लगता है साहब। हाँ हाँ हाँ। तो फिर अपने को कार्ड ही बदलना पड़ेगा। वो योगेश जी की आवाज अपने को नहीं मिल रही है। किसी को नहीं मिल रही है सर योगेश। मगर वो फोटो में तो बोले जा रहे हैं। कहाँ बोले जा रहे हैं? हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ। सर अब आ रही है? हाँ, अब आ रही हाँ, है, तभी अब आई। आ रही है। हाँ, नेटवर्क चेंज कर दिया है सर। अब बोलिए, क्या बोल रहे थे? हाँ, नहीं, वो सर ST सर पूछ रहे थे कि जो 0.7 से कम होना चाहिए, यदि वो कम नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? सर उसमें तो 2 mm मैंने का नहीं, कार्ड आपको वो तो है ही, लेकिन पहला एक है कि हमारे पास 2 mm का जो रहता है, 2 mm तक हम लोग कॉइल को चेंज कर सकते हैं। कॉइल का जैसे मैंने आपको जो बताया कि उसके अंदर हम 12 mm का नट बोल्ट डालते हैं और 14 mm का होल करते हैं। तो आप उसे थोड़ा लूज करके थोड़ा नीचे और ऊपर कर सकते हैं 2 mm जितना। तो 2 mm से अगर एडजस्ट हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आपको नया होल करके ही उसे शिफ्ट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। वही मैंने बताया कि अपने को कॉइल की फिटिंग फिर से फ्रेश होल बगल में करके जिग रख करके करनी पड़ेगी, और फिर भी नहीं होता है तो फिर कार्ड बदलना पड़ेगा, फिर कार्ड का फॉल्ट हो सकता है। नहीं, 0.7 अगर वाला है तो 0.7 में कार्ड का फॉल्ट नहीं आएगा। 0.7 में फिर मतलब आपका जो RX कॉइल है नहीं, TX यदि उतना RX के नहीं बीच में तो बराबर नहीं आ रहा। जो 0.7 का लो आउट अगर हो रहा है तो 0.7 के अंदर कार्ड का फॉल्ट नहीं हो सकता, TX RX कॉइल का फॉल्ट होगा, अगर होल चेंज करने के बाद भी नहीं हो रहा तो। अच्छा, तो कॉइल खराब है। हाँ जी, फिर कॉइल खराब है। वो तो अगर 2 वोल्ट ही अगर आपको नहीं मिल रहा है, आपका वोल्टेज कभी बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा कार्ड फॉल्टी में। जब भी कार्ड फॉल्ट होगा तो वोल्टेज कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं अपने आप। कार्ड फॉल्टी के अंदर आपको SCC की वैल्यू भी है, वो भी कम मिलने चालू हो जाएगी। हाँ, नॉर्मल वैल्यू ही कम मिलेगी, है ना जी। और वो आपने वो जो बताया मॉडेम लेवल जो नॉर्मली हम लोग चेक नहीं करते हैं, तो वो कहाँ पे चेक करना है? जी, PDCU के अंदर। PDCU के अंदर PDCU जो है, PDCU के अंदर आपके जो पास 2 वायर 1 अपने 2 फील्ड में 3 जा रही हैं उसी पे। आपके फील्ड पे जो PDCU लगा हुआ है, फील्ड पे PDCU के अंदर 1 2 3 टर्मिनल आर यूज्ड फॉर B96 N96। 4th और 5th जो टर्मिनल रहता है, 4th नंबर और 5th नंबर, वो आपका कम्युनिकेशन वोल्टेज है।
तो फोर्थ फिफ्थ पे आप डायरेक्टली मीटर एसी पे करके लगाएंगे तो आपको उसका कम्युनिकेशन वोल्टेज मिल जाएगा। तो हमें जो अच्छा, कम्युनिकेशन 4 वोल्टेज है 5 पे वो देखेंगे, है पीडीसीयू ना? पे चेक करना है। साइड पे जो वैल्यू है वो 400 मिली वोल्ट से ऊपर होनी चाहिए। अगर साइड पे 400 हाँ, मिली वोल्ट से ऊपर है तो हमें हाँ, हाँ। रिले रूम के अंदर 300 मिली वोल्ट तक मिलेगा, और 300 मिली वोल्ट तक मिलेगा तो हमारा जो सिस्टम है वो अंदर के जो कार्ड्स हैं वो प्रॉपर डिटेक्ट करते रहेंगे, प्रॉपर वर्किंग चलती रहेगी। यानी साइड पे पीडीसी में टर्मिनल 4 एंड 5 पे हमको देखना है। जी, साइड पे 4 एंड 5 पे देखना है। और आपको फेलियर से बचने के लिए अगर चाहिए तो आप जब भी इंडोर का मेंटेनेंस कर रहे हैं तो इंडोर के अंदर भी आप 4/5 पे कम्युनिकेशन देख लीजिए कि कितना कम्युनिकेशन हो रहा है। अच्छा। जिससे आपके ड्यूरिंग फेलियर आपको आइडेंटिफाई करना इजी रहेगा, आपकी वैल्यू आपके पास रिकॉर्डेड रहेगी कि मेरी प्रीवियस वैल्यू ये चल रही थी, अब फेलियर के टाइम पे ये वैल्यू हुई है, तो मतलब आपको समझ में आ जाएगा या तो केबल फॉल्ट हुआ है या आपका कोई पीडीसी काट जा रहा है। तो अगर वो रिकॉर्ड हम और करते फील्ड में रहेंगे, रिकॉर्ड 400 को मिली मेंटेन, वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। हाँ 400 मिली वोल्ट से बाहर की वैल्यू जो है 400 मिली वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए, अंदर आपको 300 से ऊपर मिलनी चाहिए। एसी अंदर जो रिले एसी रूम के अंदर लगे हैं पीडीसीयू पे वो 4/5 पे आपको 300 मिली वोल्ट से ज्यादा मिलना चाहिए। और आउटडोर वाला जो पीडीसीयू है वहां पे क्योंकि जनरेट हो रहा हाँ, है तो जनरेशन 300 वोल्टेज मिली ज्यादा वोल्ट होगा, एसी। तो वो 400 से ज्यादा होना चाहिए। क्या मतलब डीसी रहेगा, एसी वोल्टेज रहेगा? एसी वोल्टेज, कम्युनिकेशन जब भी होता है कम्युनिकेशन हमेशा एसी में ही होता है। एसी वोल्टेज से होता है। हाँ जी, कम्युनिकेशन कहीं का भी हो कैसा भी हो, कम्युनिकेशन हमेशा एसी वोल्टेज ही रहेगा। ये सारे कम्युनिकेशन वोल्टेज एक्चुअली हम लोग किसी भी एक्सेल काउंटर में नहीं लेते हैं, जबकि ये सब में लेना चाहिए, चाहे एसएसडीएसी हो चाहे एमएसडीएसी हो, सबका एक कम्युनिकेशन वोल्टेज होता है। और जनरली फेलियर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन वोल्टेज पे ही होता है, जो हम लोग बार बार केबल कंडक्टर चेंज करते हैं। अगर हम लोग हर बार अपना कम्युनिकेशन वोल्टेज लेके मेंटेन करते रहेंगे उसकी वैल्यू, तो ड्यूरिंग फेलियर हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ फेलियर है। अब ये आपका एक कॉन्फ़िगरेशन टूल है जिसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर आपको अपने यार्ड के अंदर कोई डीपी ऐड करनी है, कोई डीपी सब्ट्रैक्ट करनी है और आप कंपनी वालों को नहीं बुलाना चाहते हैं, और अगर प्री कमिश्निंग चेकलिस्ट साइन होने के लिए जो होती है रिक्वायरमेंट वो हमें अलाउ हो जाता है, तो आप डायरेक्टली जाके कॉन्फ़िगरेशन टूल है, कॉन्फ़िगरेशन टूल के अंदर आप न्यू कॉन्फ़िगरेशन चालू करेंगे। तो न्यू कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही चालू करेंगे तो यहाँ पे आपकी एक आईडी खुल जाएगी। मैंने आपको बोला कि एक इवेल्यूटर के अंदर मैक्सिमम 5 EM08 कार्ड मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एक स्टेशन लेता हूँ डी केबिन, मान डी केबिन का स्टेशन है BR, क्या है डी केबिन का, BRGY। एक स्टेशन लिया और यहाँ पर मेरे पास मान लीजिए कि 3 EM08 कार्ड की रिक्वायरमेंट, तो 3 EM08 कार्ड की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मैं कंप्लीटली 3 EM08 कार्ड को क्लिक करूंगा। जैसे टिक करूंगा तो इसके अंदर मैक्सिमम ट्रैक सेक्शन की आ गई रिक्वायरमेंट कि पहला कार्ड 8 ट्रैक सेक्शन, दूसरा भी 8 ट्रैक सेक्शन, तीसरा भी मैक्सिमम है। लेकिन यहाँ पे मेरे क्या है, पॉइंट जोन है, पॉइंट जोन के अकॉर्डिंग ट्रैक सेक्शन कम ज्यादा हो सकता है। मालूम पड़ा कि पहले वाले के अंदर 3 ट्रैक सेक्शन ही आ रहे थे, सेकंड वाले में 5 है, और दूसरे वाले थर्ड वाले के अंदर 2 ही है। तो जितने ट्रैक सेक्शन आपके उस EM08 कार्ड से मॉनिटर हो रहे हैं वो आप यहाँ पे जैसे ही देखेंगे तो आपने उसको सेलेक्ट कर दिया, और सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये टोटल ये खुल जाएगा कि आपको जो EM08 कार्ड के अंदर है, पायलटिंग चाहिए नहीं चाहिए, मतलब हार्ड रीसेट चाहिए या प्रोप्राइटरी रीसेट चाहिए, तो उसके अंदर ये आपके इनेबलिंग डिसेबलिंग वाला रहता है। लेकिन यहाँ पे एज पर RDSO सारा जो है पायलटिंग रिक्वायर्ड होनी चाहिए, तो वो सबको उनने एनेबल करके रखा। अब जैसे ही आपने मान लीजिए EM08 कार्ड 1 को मैंने सेलेक्ट करा, रिले रीडबैक जो है वो एनेबल रहेगा। अब डीपी नंबर 1 जो है फर्स्ट सेक्शन के अंदर, फर्स्ट सेक्शन मैंने आपको जैसे ही बोला, जो भी एंट्री में लगेगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जो भी एग्जिट में लगेगी वो डीपी उसको हम नेगेटिव लेंगे। मालूम पड़ा मेरा DP1 जो है वो पॉजिटिव है, तो मैं जैसे ही इसमें पॉजिटिव पे क्लिक करूंगा, ट्रैक सेक्शन नंबर 1
1 एंटर 1 एग्जिट। रीड बैक इनेबल रहना चाहिए आपको। फील्ड से एलवी जो होता है एलवी इनेबल चाहिए डिसेबल चाहिए, वो आप इधर से कर सकते हैं। लाइन वेरिफिकेशन मालूम पड़ा मेरे को, लाइन वेरिफिकेशन इसमें नहीं चाहिए। ऑटो रीसेटिंग में लगा रहा हूँ क्योंकि, तो ऑटो रीसेटिंग के लिए जहाँ पे भी आपको ऑटो रीसेटिंग लगानी पड़ेगी वहां पे आपको एलवी को भी या तो बाईपास करना पड़ेगा रिले के कॉन्टेक्ट से, नहीं तो एलवी को डिसेबल करवा दीजिए। तो यहाँ पे आपका जैसे फर्स्ट सेक्शन आया, फर्स्ट सेक्शन के अंदर DP1 मेरे को पॉजिटिव चाहिए थी, तो देखिए पॉजिटिव आ गया। DP2 एंड 3 जो है वो मालूम पड़ा पॉइंट जोन ट्रैक था, तो वो नेगेटिव चाहिए, आउटसाइड जा रहा है। तो DP2 एंड DP3, तो मेरा फर्स्ट ट्रैक सेक्शन जो बन गया है वो आप देखिए DP1 पॉजिटिव, मतलब ये एंट्री है, और पॉइंट जोन से DP2 और DP3 को मैं एग्जिट, या तो मेन लाइन से भी गाड़ी जा सकती है, लूप लाइन से भी गाड़ी जा सकती है, तो उसके जो कॉन्फ़िगरेशन होंगे DP के ये मैं नेगेटिव कर दूंगा। तो इस तरीके से आप किसी भी ट्रैक सेक्शन का, जितना भी आपको ट्रैक सेक्शन बनाना है वो ट्रैक सेक्शन पे आप जाइए, इधर सेलेक्ट करिए। सेकंड ट्रैक सेक्शन पे आ गया मैं। सेकंड ट्रैक सेक्शन में पायलटिंग चाहिए नहीं चाहिए, तो ये आपका आ गया। उसके अंदर मालूम पड़ा कि DP3 और DP4 यूज हो रही थी, तो DP3 आपकी एंट्री थी और DP4 नेगेटिव थी, आउटसाइड थी, जो एग्जिट एंड था। ये बर्थिंग ट्रैक हो गया आपका मालूम पड़ा। तो DP3 आपका एंट्री एंड है, जो उसके लिए नेगेटिव आपके लिए एग्जिट एंड था ट्रैक सेक्शन 1 के लिए, लेकिन ट्रैक सेक्शन 2 के लिए वो आपका एंट्री एंड हो गया। तो एंट्री एंड हो गया तो वो DP3 मेरे लिए उस समय पॉजिटिव हो जाएगी और DP4 नेगेटिव हो जाएगी। अब आप इसके अंदर देखिए, एक ही ट्रैक सेक्शन के अंदर DP3 नेगेटिव का काम कर रही है और दूसरे ट्रैक सेक्शन के अंदर वही DP3 पॉजिटिव का काम कर रही है। तो जो भी DP आपके उस ट्रैक सेक्शन के लिए एंट्री DP होगी उसको हमें कॉन्फ़िगरेशन पॉजिटिव देना है, और जो भी आपकी एग्जिट होगी उसका कॉन्फ़िगरेशन हमें नेगेटिव देना है। तो इस टाइप से आप सबका ये कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं। तो ये जैसे ही पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट होने के बाद ये सेव हो जाएगा आपका। ओके, जहाँ सेव करना है सेव कर दिया। मेरे पास कुछ एक फाइल पहले से बनी हुई है तो मैं उसको ओपन कर देता हूँ। यस सर। किसी एक ट्रैक सेक्शन में कोई जी एक सर। डीपी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी हो सकती है एक ही हाँ ट्रैक सर। सेक्शन में? नहीं, एक ही ट्रैक सेक्शन में सर एक ही उसके DP पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों बाई डायरेक्शनल मूवमेंट हो सकता है एक ही ट्रैक सेक्शन में? सर बाय डायरेक्शनल हो सकता है, लेकिन जैसे अगर हमारा हो रहा है तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर अपोजिट डायरेक्शन से मूवमेंट हो रहा है तो वो पहली DP जो एंट्री DP बन जाएगी वो नेगेटिव काउंट करेगी, और जो एग्जिट DP हो जाएगी वो हमारा पॉजिटिव काउंट करेगी। तो नेगेटिव नहीं तो फिर एंट्री हुई सर, हमें कोई भी एक डायरेक्शन कॉन्फ़िगरेशन पकड़ना कैसे पड़ेगा। करोगे? क्या सर? कॉन्फ़िगरेशन में कैसे फिल करोगे? सर कॉन्फ़िगरेशन में वो नितिन नेगेटिव रहेगा। जी जैसे अभी मान नितिन लीजिए जी मेरा एक सिंगल लाइन वर्किंग की बात करें, अगर सिंगल लाइन वर्किंग ही हाँ आप चाह रहे हैं ना सर, सिंगल लाइन वर्किंग के अंदर मान हाँ लीजिए मैंने यहाँ पे जो करा है कॉन्फ़िगरेशन, तो वो एक ही DP एक के लिए तो एंट्री होगी। एक हाँ डायरेक्शन मैंने मान लिया कि मान लीजिए जो हेडक्वार्टर की तरफ जा रहा है हम उस डायरेक्शन को मान लेंगे, और उस डायरेक्शन को मान के अगर मेरा पहली जो सेक्शन था योगेश, इसमें है ना, इसमें जो तुम्हारा एक ऑप्शन आता है ऑल एग्जिट ऑल एंट्री, वो अगर आप सेलेक्ट करोगे ना तो पर्टिकुलर डीपी को आप एग्जिट और एंट्री दोनों के लिए यूज कर सकते हो। जैसे ऑल एंटर लिखा है ना आपने, ऑल जी एंटर सर। ऑल एग्जिट, जी तो उसमें क्या होगा आपका ईच एंड एवरी डीपी कैन बी यूज्ड एज ए पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आप कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हो इसमें भी। सर वो कॉन्फ़िगरेशन तो यूज हो जाएगा, लेकिन एट अ टाइम ट्रैक सेक्शन तो एक ही है, तो ट्रैक सेक्शन हाँ के लिए ट्रैक सेक्शन प्रोग्रामिंग एक एक ही ही रहेगी। है, बट फॉर एग्जाम्पल यस यस यस, एक्चुअली क्या है कि केस मैंने प्रैक्टिकली भी देखा था, जैसे अपने आरआरआई पे बर्थिंग ट्रैक पे एक डिरेलमेंट हुआ था, जी सर। राइट? जी तो उसमें उन्होंने क्या किया कि ऑलरेडी गुड्स ट्रेन आ चुकी थी। अब मैंने कहा कि तो अपना एक्सेल काउंटर फेल रह जाएगा अगर उसमें से आधा पोर्शन काट के अगर आगे लेके जाएंगे, तो पूरे व्हील काउंट तो आगे क्रॉस होंगे नहीं।
जी बट उन्होंने किया, मैंने देखा कि आधा पोर्शन उन्होंने आगे लेके गए विश्वामित्री साइड, और आधा पोर्शन उन्होंने रिवर्स बैक किया आरआई की तरफ। सर, तो ये तो नॉर्मली भी होता उसमें है। क्या, हाँ तो ये उसमें जो भी क्या हुआ कंडीशन कि है वो ये आपका सारे सिस्टम एक्सेल काउंटर में क्लियर है। हो। 1 एंटर 1 एग्जिट भी अगर आप करेंगे तो उसके अंदर भी हम्म सर जितने इन अगर लिया है, जैसे मान लीजिए डीपी नंबर 1 हम्म से इन हुआ, हम्म मालूम पड़ा 80 व्हील्स इन हुए थे डीपी नंबर 1 से। हम्म डीपी हम्म 2 के अंदर पूरे 80 व्हील्स नहीं जा पाए, इसी ट्रैक सेक्शन के अंदर कुछ इस टाइप से डिलेमेंट हो गया, और आपने 40 डीपी को हम्म, वापस लेना चाह रहे हैं, 40 व्हील्स को आगे लेना चाह रहे हैं। तो यस, डीपी 2 जो है वो 40 हम्म, व्हील माइनस काउंट करके बाहर हो जाएगा। तो अब इसके पास जो बचा है हाँ, 40 डीपी बचे हैं पॉजिटिव में। अब जब ये बैक ओके, जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव काउंट करता है, क्योंकि हाँ 21 वो बैक में किलोहर्ट्ज से वापस नेगेटिव 23 काउंट कर किलोहर्ट्ज देगा। जो जा रहा है, 21 यस किलोहर्ट्ज से यस यस, 23 हाँ, जा रहा है, वो पॉजिटिव होता है जनरली। हम्म, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो वही डीपी एज अ नेगेटिव काउंट हाँ करता तो वही हो गया ना, बाई डायरेक्शनल की तरह बिहेव करने लग गया वो। अगर वो है। जी सर, उससे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रहा है तो पॉजिटिव काउंट कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव तो वो काउंट कर नेगेटिव काउंट करेगा। रहा है। यस 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 यस। नहीं, मेरा सवाल यही था कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या फिल करेंगे। सर कॉन्फ़िगरेशन में ये नॉर्मली रहेगा 1 एंटर 1 एग्जिट, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव बना दिया मैंने जैसे इसको। तो ये हाँ फिक्स है एक डायरेक्शन में, मैंने हेडक्वार्टर की डायरेक्शन में मैंने मान लिया था, मूवमेंट मेरा मेनली हेडक्वार्टर की डायरेक्शन का था। तो मैंने पहली डीपी ठीक को है पॉजिटिव मान लिया, सेकंड को नेगेटिव मान लिया। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन से हेडक्वार्टर ठीक से है। गाड़ी स्टेशन की तरफ आ रही है, तो पहला काउंटिंग जो उसका रहता हाँ है ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव काउंट करता है पूरे। हाँ तो डिप सर चाहे उसको मेनली काम चाहिए क्या कि जितने उसने व्हील इन करे हैं उतने आउट करने चाहिए, तो वो काउंटिंग कर रहा है फ्लक्स कितने बार कटा है। अब फ्लक्स को चाहे पहले ठीक। नेगेटिव काउंट कर ले या पॉजिटिव काउंट कर ले, ओवरऑल सम होके कॉन्फ़िग जो दोनों का सम होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ठीक है। ओके जी सर। ओके। इसी तरीके से यहाँ पे एक और आपका मैं बताता हूँ, इवेंट लॉगर। जो मैं आपसे बोल रहा था कि हम अपना जो सिस्टम है, सिस्टम में क्या फेलियर हुआ है उस समय, तो फेलियर को भी हम एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग सॉफ्टवेयर। लेकिन ये अभी तक मैंने 2-3 बार इसको यूज करने की कोशिश करी है। तो कई बार होता है कि इसके अंदर पूरा डेटा नहीं आता, तो वो प्रॉब्लम है, लेकिन तब भी इसको यूज कर सकते हैं, तो वो देख लीजिए। आपको पहले पोर्ट को क्लोज करना पड़ेगा। जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा अपने कार्ड को सीरियल पिन के थ्रू, जैसे ही कनेक्ट करूंगा सीरियल केबल के थ्रू, तो यहाँ पे एक क्लोज पोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही क्लोज पोर्ट का आएगा आप क्लोज करेंगे तो मॉनिटरिंग के लिए आपके पास ऑनलाइन स्टेटस आ जाएगा। ये जो अभी फ्रीज दिख रहा है ये फ्रीज नहीं रहेगा, ये आ जाएगा। अब ये जैसे ही ऑनलाइन स्टेटस आएगा तो आपका डेटा, आपका जो सिस्टम है कहाँ फॉल्ट है कहाँ नहीं है वो दिखाने लगता है। अभी तक जो मैंने यूज करा है ये हुआ है कि सारी डीपी, जैसे मान लीजिए मेरे पास 28 डीपी लगी हुई थी, तो 28 डीपी में से सिर्फ 20 डीपी का डेटा आ रहा था, 8 डीपी का डेटा नहीं आया। फिर से करा तो अगली 8 डीपी वो वाली तो आ गई, लेकिन बीच वाली कुछ डीपी गायब हो गई। तो इस सॉफ्टवेयर से मेरे को अभी जो प्रॉब्लम्स मिली हैं, ये ट्रायल बेसिस के लिए मैंने कंपनी वाले से लिया था। अभी कंपनी वालों ने इसका साइट पे भी नहीं डाला है। तो लेकिन जो प्रॉब्लम्स मिली है वो मैंने कंपनी वालों को बोल दी है उनको कि उनके यहाँ इसमें अभी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो उसको अभी और उसको आइडेंटिफाई करके और बूस्टअप करके इसको देने वाले हैं, वो कंपनी के सॉफ्टवेयर में उसी में डाल देंगे कि उनकी साइट पे आपको ये इवेंट लॉगर विद इन 3 मंथ्स आपके अवेलेबल रहेगा। तो हमें जो सिस्टम खरीदना पड़ रहा था 1,30,000 का जो भी इसका कॉस्टिंग है, वो कॉस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी, और इवेंट लॉगर हम अपने डायरेक्टली जो लैपटॉप या फिर जो आपका सिस्टम है डेटा लॉगर पीसी है उससे हम सीरियल कम्युनिकेशन करके हम इसके अंदर वैल्यूज ला सकते हैं। तो अब ओपन में आपको दिखाता हूँ, मेरे पास जो पड़े हुए हैं कुछ कार्ड, जैसे ये एक है, एक मैंने डाउनलोड करी थी, फिर डाउनलोड करके ये टाइम लेगा थोड़ा, शायद 5 से 7 मिनट ले लेता है कई बार। तो ये पूरा फैच करके डेटा फैच करके इसमें स्क्रीन खुल जाएगी। तो ये मेरा पहले से फैच डेटा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पे सिस्टम नहीं है, वरना सीरियल कम्युनिकेशन लगा के केबल को लगा के आपको चेक करवा सकता हूँ। तो ये ट्रबल शूटिंग के लिए हमारे हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा सिस्टम फेल कंडीशन में हुआ, ऑटो रीसेट ले लिया,
उसके बाद फिर फेल हो गया, जब तक हम लोग साइट पे पहुंचे 3-4 बार तो गाड़ी के लिए फेल रहा था, फिर राइट हो गया ऑटोमेटिक। उस समय क्या फेलियर हुआ, आज की डेट में आपको सबसे पहले ये बताना होता है कि उस टाइम पे फेलियर हुआ क्या था। अब जब सिस्टम और रीसेट कंडीशन में आ चुका है तो हम उस समय क्या फेलियर हुआ था हम नहीं डिटेक्ट कर सकते, बट यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर हम लोग एनालाइज कर सकते हैं एज अ डेटा लॉगर। जो हमारे एक्सेप्शन रिपोर्ट होती है, ये एक्सेप्शन रिपोर्ट तो नहीं है, पूरा इवेंट आएंगे। जो इवेंट लॉगर होता है हमारे EI के अंदर, कि पूरा इवेंट हो रहे हैं आपके, तो इसके अंदर भी 50,000 इवेंट्स प्रीवियस इंस्टॉल, जो भी आपका 50,000 लास्ट इवेंट्स होंगे वो इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि उस टाइम पे पीरियड पे क्या फेलियर आया था। मीटिंग का टाइम 1 मिनट का बचा है, फिर से एक बार रीस्टार्ट कर दीजिएगा। कुछ एरर आ गया इसमें। एक्चुअल में ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर विंडोज 7 और XP के लिए बना हुआ है। मेरे यहाँ विंडोज 10 है मेरे लैपटॉप में, इसलिए कई बार इस पर ट्रबल करता है। लेकिन जो हमारे सिस्टम्स यूज हो रहे हैं रेलवे के अंदर, वो हम लोग विंडोज 7 या विंडोज XP का ही यूज कर रहे हैं, तो उसमें सॉफ्टवेयर बहुत इजीली और बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। बस हाँ, वो प्रॉब्लम है कि कई बार कुछ DP का डेटा गायब हो जाता है, वो स्कैन नहीं कर पा रहा है सारी DP का डेटा।